Good morning students. Today we are going to start our new chapter of social and political life, and the chapter name is How the State Government Works. Chapter 3, How the State Government Works. Last year we discussed the fact that government works at 3 levels. Last year in 6th class we discussed the fact, हमने इस फैक्ट को डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट कुछ लेवल्स पे वर्क करती है। गवर्नमेंट 3 लेवल्स पे वर्क करती है। हमने गवर्नमेंट को 3 लेवल्स पे डिवाइड किया था। दैट इज लोकल गवर्नमेंट, लोकल लेवल गवर्नमेंट, या लोकल गवर्नमेंट, स्टेट लेवल गवर्नमेंट, स्टेट लेवल, या सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट, या सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड लुक्ड एट द वर्क्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन सम डिटेल। हमने कुछ डिटेल्स में, थोड़ी बहुत डिटेल्स में लोकल गवर्नमेंट के बारे में भी पढ़ा था। एंड इन दिस चैप्टर वी एग्जामिन द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल। हम इस चैप्टर में एग्जामिन करेंगे, रीड करेंगे, डिटेल्स में पढ़ेंगे वर्क ऑफ द गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल। हम वर्क ऑफ द गवर्नमेंट को स्टेट लेवल पे पढ़ेंगे। 6th क्लास में हमने लोकल गवर्नमेंट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन रीड की थी, और इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू रीड या वी एग्जामिन द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल। स्टेट लेवल में हम पढ़ेंगे। एंड हाउ डज दिस टेक प्लेस इन अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में ये स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल होता है, एंड व्हाट इज द रोल, हाउ डज दिस टेक प्लेस इन डेमोक्रेसी, कि स्टेट गवर्नमेंट डेमोक्रेसी में कैसे अपना वर्क करती है, एंड व्हाट इज द रोल ऑफ ए मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड मिनिस्टर, और व्हाट इज द रोल ऑफ द मेंबर्स का क्या क्या रोल होता है, मेंबर्स का क्या क्या रोल होता है, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड मिनिस्टर्स का। मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली दैट इज एमएलए एंड मिनिस्टर्स, दैट इज एमएलए एंड मिनिस्टर्स। हाउ डू पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज और डिमांड एक्शन फ्रॉम गवर्नमेंट। और पीपल जो होती है वो गवर्नमेंट के सामने अपने व्यूज़ को कैसे एक्सप्रेस करती है, अपने विचारों को वो उनके सामने कैसे रखती है। और जो पीपल्स होते हैं वो डिमांड एक्शन मतलब कि पीपल्स का कहते हैं गवर्नमेंट को कि हमें अपनी कॉलोनी में ये वर्क चाहिए, हमें रोड चाहिए, प्रॉपर रोड चाहिए, प्रॉपर सीवर लाइन्स चाहिए, electricity, and we looked at these questions through the example of health. हमने इन क्वेश्चंस को पढ़ा है, इन क्वेश्चंस को हम रीड करेंगे और टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ हेल्थ के क्वेश्चन को लेकर, मतलब एग्जाम्पल लेके करेंगे, एग्जाम्पल ऑफ हेल्थ को लेकर हम इन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। Let's start. Whose responsibility means किसकी जिम्मेदारी है। Hey, look at this. इसे देखो। It says that there is a water shortage in our state and people are falling sick. एक बच्ची है और उसने कहा It says that, look at this. It says that there is a water shortage in our state and people are falling sick. Means कि हमारे स्टेट में, हमारे राज्य में पानी की कमी हो गई है और पीपल बीमार पड़ रहे हैं, या पीपल आर फॉलिंग सिक। सेकेंड, in many villages people are found to be drinking unclean water. As we know, in many villages में people found to be drink, वो लोग unclean water, dirty water पीते हैं।
जो पीपल होते हैं वो डर्टी वाटर विलेजेस में पीते हैं, इसीलिए वो बीमार पड़ रहे हैं। एंड स्ट्रीम्स हैव ड्राइड अप, जो स्ट्रीम्स हैं वो सूख गए हैं, जो streams dried up and so have tanks, स्ट्रीम भी सूख चुकी है, टैंक्स भी, तालाब, नदी, नाले, सब जगह पानी बंद हो चुका है। एंड इन द वर्स्ट अफेक्टेड एरिया villages have been carrying water across great distances। जब स्ट्रीम्स ड्राइड अप हो गए, टैंक सूख गए, तो विलेजेस को, मतलब जो वर्स्ट अफेक्टेड एरियाज हैं जहाँ पे पानी बिल्कुल भी नहीं मिलता, ऐसे में विलेजेस हैव बीन कैरिंग वाटर अक्रॉस ग्रेट डिस्टेंस। विलेजेस को दूर दूर जाके पानी लेकर आना पड़ता है, विलेजेस को काफ़ी दूर दूर से पानी लेकर आना पड़ता है। इन राजस्थान में भी आपने देखा है कि वहाँ पे भी पानी की कमी रहती है, तो लोग दूर से पानी लेकर आते हैं। People at the district headquarter, people at the district headquarter, Patalpuram, people at the district headquarter, Patalpuram, receive water supply once in 3 days। जो पातालपुरम है, पीपल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जो पातालपुरम है, रिसीव वाटर सप्लाई वंस इन ईयर, वंस इन 3 डेज, उन्हें 3 दिन में एक बार पानी या वाटर रिसीव होता है, वाटर सप्लाई किया जाता है। 3 डेज में एक दिन उन्हें एक बार ही वाटर सप्लाई किया जाता है। और कहाँ? पीपल एट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पालमपुर में, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पालमपुर में उन्हें 3 दिन में एक बार पानी दिया जाता है। द डिस्ट्रिक्ट hospital here is overflowing with patients, a large number of whom are children with acute diarrhea। और जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, जो गवर्नमेंट को हॉस्पिटल्स ओपन करती है, वहाँ पर इतने, मतलब बहुत ज़्यादा ही पेशेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ पेशेंट है, ओवरफ्लोइंग विथ पेशेंट, ओवरफ्लो हो रहे हैं पेशेंट। और सबसे ज़्यादा जो लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं, whom are children, वो बच्चे हैं, विथ एक्यूट डायरिया हुआ है, वो डायरिया से उन्हें एक्यूट डायरिया हुआ है, और ये बच्चे हैं। सबसे लार्ज नंबर ऑफ उस हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा बच्चे ही हैं, क्योंकि उन्हें डायरिया डिसीज़ हुई है। एंड ऑन द टीवी न्यूज़, they said 10 people have died from diarrhea। टीवी न्यूज़ में कहा गया कि 10 लोगों की 10 people have died from diarrhea। Is that possible? Can one really die from it? क्या डायरिया से, टीवी में मैंने देखा कि 10 लोग डायरिया से मर गए हैं, क्या ये पॉसिबल है? क्या कोई सच में डायरिया से भी मर सकता है? And whom know, just hope I don't get it। क्या पता, बस मैं ये सोच रही हूँ कि मुझे ना हो ये डायरिया वाली बीमारी, मुझे ये डायरिया वाली बीमारी ना हो। एंड दैट आफ्टरनून, उसी आफ्टरनून की बात है, माई मदर सेड not to have any iced drinks from the market। दोपहर की बात है, दोनों जा रही हैं बाहर, तो मेरी मम्मी ने कहा है कि any iced drink, कोई भी ठंडा पानी तुम्हें from the market से, बाहर से नहीं पीना है। She gave one of her lectures this morning। और आज सुबह ही उन्होंने अपना एक भाषण मुझे सुनाया है, एक लेक्चर मुझे दिया है।
यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हेल्थ। तुम्हें अपनी सेहत की जिम्मेदारी खुद ही संभालनी चाहिए। तुम्हें अपनी सेहत की जिम्मेदारी खुद ही संभालनी चाहिए मीन्स कि आपको प्रॉपर अपनी हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। उनकी मम्मी ने कहा कि आपको अपनी हेल्थ को केयर करना चाहिए, उसकी प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। एंड you have to respond with Shireen, he, ha, ha. And suddenly, stop. One lady police officer said, stop. This road is blocked due to rally. उस पुलिस ऑफिसर ने कहा कि ये रोड ब्लॉक की गई है क्योंकि यहाँ पर रैली हो रही है। They gave the MLA residence means कि they gave यहाँ पर MLA के घर को पूरी तरह से घेर लिया गया है। MLA के घर को, MLA means member of the legislative assembly, member of the legislative assembly, and पूरी तरह से घेर लिया गया है। Really why has he done something? क्यों पूरी तरह से क्यों घेरा गया है, क्यों सच में घेरा गया है और क्या उसने कुछ किया है? हाँ, they seem more angry about what he has not done. हाँ, ये लोग तो उसे काम पर गुस्सा दिखा रहे हैं, उस काम पर गुस्सा दिखाया जो उन्होंने नहीं किया। ऐसा नहीं है बेटा, they seems more angry, ये कुछ ज़्यादा ही गुस्सा दिखा रहे हैं। जब इन्हें काम करना था तो इन्होंने वो वर्क नहीं किया, जब दूसरी पार्टी ने वो वर्क किया, दूसरी गवर्नमेंट ने वो वर्क किया तो वो इस पे गुस्सा कर रहे हैं, वो इस पे चिल्ला रहे हैं। And we demand that, अब एमएलए क्या कह रहे हैं? And we demand that the authorities take immediate action to bring the public health situation under control. Our MLA must take the responsibility for this. Means यहाँ पर रैली हो रही है और इन लोगों ने एमएलए के घर को पूरी तरह से घेर लिया है और जो यहाँ पे रैली चल रही है, रैली में ये लोग अपनी क्या डिमांड कर रहे हैं एमएलए से? ये एमएलए से अपनी डिमांड कर रहे हैं कि जो हेल्थ सिचुएशन अभी बिगड़ी है डायरिया के कारण, जो डेथ हो रही है, जो हेल्थ सिचुएशन बिगड़ रही है, अथॉरिटी को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, इसका इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए। आर एमएलए मस्ट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस, और हमारे एमएलए को, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को इसके बारे में मीन्स कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी चाहिए, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें खुद लेनी चाहिए। एंड व्हाट अ लाउड वॉइस ही है, कितनी मतलब इतनी ऊंची आवाज़ है इसकी, ही मस्ट बी अ लीडर और समथिंग। ये सच में इतनी तेज़ बोल रहा है, ऐसा लगता है कि ये लीडर है या कुछ और। आई सॉ हिम ऑन टीवी, चुप, मैंने इसको टीवी पे देखा है। एंड ही इज अ मेंबर ऑफ द ऑपोजिशन पार्टी, ये तो ऑपोजिशन पार्टी का मेंबर है। मीन्स रूलिंग पार्टी एंड ऑपोजिशन पार्टी। रूलिंग पार्टी वो होती है जिसकी अभी गवर्नमेंट वर्क कर रही है, लाइक बीजेपी, यूपी में बीजेपी है, सेंट्रल में बीजेपी है। एंड जो बीजेपी यूपी में वर्क कर रही है, इसके आगे जो ऑपोजिशन पार्टी बैठती है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज में जो ऑपोजिशन पार्टी बैठती है, लाइक अखिलेश यादव एंड बीएसपी मायावती, तो इनको हम क्या कहेंगे? ऑपोजिशन पार्टी, उसके अगेंस्ट। अगर आप अपने क्लास का एग्जाम्पल लो तो अगर हम किसी को मॉनिटर सेलेक्ट करते हैं तो उसमें कुछ बच्चे कहेंगे कि हाँ मैम इनको मॉनिटर बना दीजिए, और कुछ बच्चे कहेंगे कि नहीं मैम
तो जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलता है हम उसे मॉनिटर बना देते हैं। लेकिन जिन बच्चों ने मना किया था वो बार बार मॉनिटर की क्या करेंगे, गलतियों को गिनवाएंगे कि हाँ मैम ये मॉनिटर इसने ये नहीं किया, ये सिर्फ दूसरों का मतलब अपने फ्रेंड्स की बात सुनती है, लाइक दैट वो उसकी कमियों को ही सिर्फ काउंट करेंगे। तो लाइक दैट वो बच्चे क्या हुए, उसकी ऑपोजिशन पार्टी के हो गए। तो ऑपोजिशन हमेशा रूलिंग पार्टी जो राज कर रही है पार्टी उसके अगेंस्ट में ही बात करता है, उनसे हमेशा क्वेश्चनर करता रहता है कि आपने इसकी डेवलपमेंट के लिए क्या किया। लेट्स स्टार्ट। इट इज़ अ स्टोरी सिंपल। हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इन हु इज एन एमएलए, हु इज एन एमएलए, एमएलए कौन होता है। इन द अबव सेक्शन, आपने जो अबव सेक्शन में पढ़ा, यू हैव रीड अबाउट सम इवेंट्स इन पातालपुर। आपने अबव सेक्शन में पढ़ा, आपने कुछ इवेंट्स को भी रीड किया कि पातालपुर में क्या क्या हो रहा है, पातालपुर में कौन कौन से इवेंट्स हो रहे हैं। यू मे बी फैमिलियर विद ऑफिशियल नेम सच एज, आप फैमिलियर होंगे कुछ ऑफिशियल नेम से, सच एज कलेक्टर, कलेक्टर, मेडिकल ऑफिसर, कलेक्टर, मेडिकल ऑफिसर एटसेट्रा। बट हैव यू हर्ड ऑफ एन एमएलए एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली, क्या आपने कभी भी इनका नाम सुना है, मीन्स इनका नाम कभी आपने सुना है किसी के मुंह से, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है। बट हैव यू हर्ड ऑफ, डू यू नो द एमएलए ऑफ योर एरिया, क्या आप अपने एरिया के एमएलए को जानते हो। कैन यू आइडेंटिफाई विच पार्टी शी और ही बिलोंग्स टू, क्या आप ढूंढ सकते हो कि वो किस पार्टी से बिलोंग करती हैं। एंड शी और ही बिलोंग्स टू, वो किस पार्टी से बिलोंग करता है, वो किस पार्टी से बिलोंग करती है। एंड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, members of the legislative assembly are elected by the people, are elected by the people। जो members of legislative assembly में peoples आते हैं, जो legislative assembly के members होते हैं वो elected by the people, उन्हें कौन select करता है, people। MLA, member of the legislative assembly, जो एमएलए होते हैं वो मेंबर होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के। और ये क्या मतलब, दैट मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली आर इलेक्टेड बाय द पीपल, ये कैसे इलेक्ट होते हैं, पीपल इन्हें इलेक्ट करते हैं, आर इलेक्टेड बाय द पीपल। एंड देन दे बिकम मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, देन दे बिकम मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। उसके बाद से ये मेंबर बन जाते हैं, जब पीपल इन्हें इलेक्ट करते हैं तो जब ये इलेक्ट होकर जाते हैं तो ये क्या कहलाते हैं, दे देन बिकम मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड ऑल्सो फॉर्म द गवर्नमेंट, और फिर यही गवर्नमेंट को बनाते हैं, और फिर यही लोग मिलकर गवर्नमेंट बनाते हैं। हर जगह से कोई ना कोई मेंबर सेलेक्ट होकर एक ही गवर्नमेंट का अगर कोई ना कोई मेंबर सेलेक्ट होकर जाता है, जैसे बीजेपी का, तो बीजेपी ने गवर्नमेंट बनाई। ऐसे ही अगर कांग्रेस का सेलेक्ट होकर जाएगा, लेकिन मेजॉरिटी होनी चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या, कि आपकी मेजॉरिटी होनी चाहिए। अगर आप मेजॉरिटी में हो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके साथ हैं, तो आप गवर्नमेंट बना सकते हो।
लेकिन अगर कम से कम लोग हैं आपके पास तो आप गवर्नमेंट नहीं बना सकते हो। और हाँ, गवर्नमेंट नहीं बना सकते हो। In this way, we say that the MLAs represent people. जो MLA होते हैं आर इलेक्टेड बाय द पीपल। जब वो पीपल उन्हें इलेक्ट करते हैं कि वो कुछ जिम्मेदारी निभाएंगे, हमारी डेवलपमेंट के बारे में सोचेंगे। तो MLA की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि वो गवर्नमेंट के सामने पीपल्स को रिप्रेजेंट करे, रिप्रेजेंट पीपल की प्रॉब्लम्स को वहाँ पे जाकर रिप्रेजेंट करें। एवरी स्टेट इन इंडिया हैज अ लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब मीन्स कि एवरी स्टेट, हर स्टेट में इंडिया हैज अ लेजिस्लेटिव असेंबली। हर स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली है इंडिया के हर स्टेट में। एंड ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरिया। और जो ईच स्टेट है उन्हें डिवाइड किया गया है डिफरेंट एरियाज में। और कॉन्स्टिट्यूएंसीज में मीन्स देखिए, जो ईच स्टेट को डिवाइड किया गया डिफरेंट एरियाज और कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, डिफरेंट एरियाज और कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल लेते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। लुक फॉर एग्जाम्पल, लुक एट दी मैप बिलो। मैप नीचे दिया हुआ है, लुक एट दी मैप। लेट्स टेक एग्जाम्पल, लुक एट दी मैप बिलो। मैप को देखिए। इट शोज दैट द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, जो स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश है, इज डिवाइडेड इनटू 68 असेंबली। इज डिवाइडेड इनटू 68 असेंबली। हिमाचल प्रदेश को हमने 68 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया है। मतलब छोटे छोटे पार्टों में उसको डिवाइड कर दिया है, स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अगर आप प्रयागराज की ही बात करें तो प्रयागराज को भी स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, क्योंकि पूरा प्रयागराज को संभालना किसी एक पर्सन की बात नहीं है। कोई एक पर्सन कहाँ कहाँ जाएगा प्रयागराज को संभालने, मीन्स कि हर जगह उसे जाना पड़ेगा कि कहाँ डेवलपमेंट हुई है, कहाँ नहीं हुई है। तो एक पर्सन कितना करेगा, तो इसीलिए उसको छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड किया, दैट नोन एज कॉन्स्टिट्यूएंसी। एंड the people elect one representative who then become a member of the legislative। और वहाँ पे people अपना मतलब एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनती है जो हमारी प्रॉब्लम्स को गवर्नमेंट के सामने रख पाए। who then becomes a member of the legislative assembly। जब वो चुन के जाता है तो वो क्या कहलाता है कि मतलब अगर वो चुन के जा रहा है तो बीजेपी की गवर्नमेंट को और भी सीटें चाहिए रहती हैं, तो मीन्स कि अगर हर कोई वहाँ पर जीत कर आ रहा है तो वो लोग क्या बन जाएंगे, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। जब वो जीत कर जाएंगे तो वो लोग क्या कहलाएंगे, मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। एंड यू वुड हैव नोटिस दैट, आपने नोटिस किया है दैट people stand for elections in the name of different parties। people election में खड़े होते हैं in the name of different parties। different parties का अलग अलग नाम, different people, you will notice people stand for election in name of different parties।
पीपल इलेक्शन में खड़े होते हैं डिफरेंट पार्टीज की तरफ से उनको रिप्रेजेंट करने के लिए पार्टीज को, डैट इज बीजेपी की तरफ से कोई खड़ा होगा, आप पार्टी की तरफ से कोई खड़ा होगा, बीएसपी की तरफ से कोई खड़ा होगा और एसपी की तरफ से, सपा की तरफ से कोई खड़ा होगा। एंड दीज एमएलएज देयरफॉर बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, और ये जो एमएलएज होते हैं ये बिलोंग करते हैं डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज को, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी को। एंड how do people who are MLAs become minister or chief minister? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन था कि एमएलए कैसे बनते हैं। अब जब एमएलए बन गए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आता है कि हम एमएलएस को, मतलब एमएलएस कैसे मिनिस्टर्स बनते हैं और एमएलएस कैसे चीफ मिनिस्टर बनते हैं। एमएलएस कैसे मिनिस्टर बनते हैं और एमएलएस कैसे चीफ मिनिस्टर बनते हैं। पॉलिटिकल पार्टी, एक पॉलिटिकल पार्टी whose MLAs have won more than half of the number of constituencies. A state can be said to be in majority. What is in majority? मेजॉरिटी में हमने अभी आपको एक एग्जाम्पल दिया था आपकी क्लास का कि आपकी क्लास में जो मॉनिटर को सेलेक्ट करना था तो आधे, मतलब अगर 20 बच्चे तो 20 में से 15 बच्चों ने क्या कहा कि हमें यही मॉनिटर चाहिए और 5 बच्चों ने कहा नहीं हमें ये मॉनिटर नहीं चाहिए। तो हम मॉनिटर का हमने कैसे सेलेक्ट किया, क्योंकि वो 20 बच्चों ने कहा कि हमें यही मॉनिटर चाहिए, तो हमने देखा कि ज़्यादातर बच्चे उस बच्चे को पसंद कर रहे हैं तो हमने उसी को मॉनिटर बना दिया। एंड दैट्स कॉल्ड मेजॉरिटी। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपसे जुड़ते हैं तो दैट इज मेजॉरिटी। और पॉलिटिकल पार्टीज में अगर देखें, पॉलिटिकल पार्टी एमएलएस हैव, एक पॉलिटिकल पार्टी है उसके जो एमएलएस हैं मिनिस्टर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और उन्होंने हाफ से ज़्यादा सीटें अपनी नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अगर जीती है तो उसे हम क्या कहते हैं, मेजॉरिटी। उसे हम क्या कहते हैं, मेजॉरिटी। A political party whose MLAs have won more than the half of the number of constituencies, means कि अगर 68 constituencies है, constituencies 68 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में अभी हमने रेट किया कि 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, तो 68 में हाफ सीट कितनी हो जाएगी, मीन्स यू कैन से 34। और अगर किसी ने 34 से ज़्यादा सीट जीती है तो वो क्या आ जाएगा, वो मेजॉरिटी में आ जाएगा। मीन्स कि अब कभी भी उसकी बात ही मानी जाएगी, जिसके साथ ज़्यादा लोग होते हैं और जिसके साथ ज़्यादा लोग होते हैं तो बात भी उसी की पहली मानी जाती है। सेकेंड, द पॉलिटिकल पार्टी दैट हैज द मेजॉरिटी इज कॉल्ड द रूलिंग पार्टी। अभी इससे पहले हमने आपको रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन पार्टी बताया है। अभी हमने फर्स्ट पॉइंट क्या पढ़ा था, मेजॉरिटी। मेजॉरिटी में हमने पढ़ा था कि जो 15 बच्चे हैं जिसके साथ है तो वो लोग मेजॉरिटी में, लेकिन जो 5 बच्चे जो 15 बच्चे हैं उन्होंने तो अपना मॉनिटर सेलेक्ट कर लिया, तो मॉनिटर और जो 15 बच्चे हैं मॉनिटर उन्होंने सेलेक्ट कर लिया। मॉनिटर अभी नहीं, मतलब 15 बच्चों ने कहा नहीं हमें यही चाहिए, यही खाना खाना है या यही मॉनिटर चाहिए, तो वो 15 बच्चे क्या हो गए, मेजॉरिटी में आए, और जो 5 बच्चे वो क्या हो गए, वो मेजॉरिटी में नहीं आए। लेट्स से कि बीजेपी है, उसने हिमाचल प्रदेश का भी हम एग्जांपल ले रहे थे कि 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, 68 में से 34 से ज़्यादा, यू कैन से 40 सीट, अगर 40 कॉन्स्टिट्यूएंसीज बीजेपी के पास आ जाती हैं, 68 में से 40 कॉन्स्टिट्यूएंसीज बीजेपी के पास आ जाती हैं, तो वो बीजेपी क्या है, मेजॉरिटी में।
और बीजेपी जब मेजॉरिटी में है तो वो अपनी गवर्नमेंट बना सकती है। अगर वो अपनी गवर्नमेंट बना सकती है तो हम उसे क्या कहेंगे, एक रूलिंग पार्टी। एक रूलिंग पार्टी हम कहते हैं, उसे हम रूलिंग पार्टी कहते हैं। बट और अगर उसने 40 सीट जीती है तो कितनी सीट बचेंगी, ओनली 28 सीट। जो अदर पार्टीज है, तो वो क्या करेंगे, वो 28 सीट्स में असेंबली में बैठेंगे और देखेंगे जो बीजेपी रूलिंग पार्टी है वो अपना काम टाइमली कर रही है कि नहीं, वो अपना वर्क टाइमली कंप्लीट कर रही है कि नहीं। सेकेंड, और जो दूसरी पार्टी है अभी हमने बताया वो अपोजिशन पार्टी है, और जो मेजॉरिटी में है उसे हम क्या कहते हैं, रूलिंग पार्टी। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल, दैट इज लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट हिमाचल प्रदेश हैज, हिमाचल प्रदेश में 68 एमएलए हैं, 68 एमएलए हैं। हिमाचल प्रदेश में 68 एमएलए हैं एंड 68 एमएलए। अभी हमने हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो लेजिस्लेटिव असेंबली में 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगी तो 68 एमएलए भी बनेंगे वहाँ से। Let's read the state of Himachal Pradesh is colored in purple in the above। और अगर आप मैप में देखें तो हिमाचल प्रदेश को कलर किया गया है पर्पल कलर में। और हिमाचल प्रदेश की नेबरिंग स्टेट्स कौन से हैं, अगर कोई आपसे पूछे कि हिमाचल प्रदेश कहाँ पर है या उसके आसपास के स्टेट्स कौन से हैं, तो जम्मू कश्मीर, सेकेंड पंजाब, थर्ड उत्तराखंड एंड फोर्थ यू कैन से उत्तर प्रदेश ऑल्सो, लिटिल बिट उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर टच है। एंड यूजिंग अ पेंसिल आउटलाइन द फॉलोइंग ऑन द मैप गिवन ऑन पेज नंबर 111, that is the state that you live in, ऐसा स्टेट जिसमें आप रहते हो, and the state of हिमाचल प्रदेश। और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी शो की गई है ये किसकी शो की गई है, हिमाचल प्रदेश की। Results of the assembly election in Himachal Pradesh in 2017। 2017 में वहाँ पे जो इलेक्शन आया था, जो 2017 में वहाँ पे हिमाचल प्रदेश में जो इलेक्शंस हुए थे उसमें पॉलिटिकल पार्टी और नंबर ऑफ एमएलए काउंट करते हैं। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को हिमाचल प्रदेश में एमएलए में कितनी सीटें मिली थी, 44। कितनी सीटें मिली थी, 44। सेकेंड, इंडियन नेशनल कांग्रेस को INC उनको 21 सीट्स मिली थी, इन 2017 एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस को 21, बीजेपी को 44। एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी कौन सी है, मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने सिर्फ वन वोट उसको मिला था। एंड नंबर ऑफ एमएलए वहाँ पे कितने सेलेक्ट हुए थे, ओनली 1। और इंडिपेंडेंस हु डोंट बिलोंग टू एनी पार्टी, और जो इंडिपेंडेंस थे जो किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं, दैट इज वो लोग 2 लोग थे। ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं होता कि आपको किसी पार्टी के अंदर पे ही करना पड़े, किसी पार्टी के अंदर पे वर्क करना पड़े, या किसी पार्टी से आप जुड़े, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आप पे डिपेंड करता है।
कैंडिडेट्स फ्रॉम टोटल 68 सीट्स मिली थी बीजेपी को हिमाचल प्रदेश में पिछले साल। कैंडिडेट्स फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल पार्टी won the 2017 असेंबली इलेक्शन एंड बिकेम MLA। जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने वेरियस पॉलिटिकल पार्टी won the 2017 वेरियस पॉलिटिकल पार्टी 2000 जो कैंडिडेट फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल पार्टी, जो कैंडिडेट थे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था वो वेरियस पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते थे, मतलब डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से वो बिलोंग करते थे। मार्क्स थे जैसे बिलोंग्स टू अदर पार्टी बीजेपी, INC सब एंड और सबने 2017 का असेंबली इलेक्शन जीता और सब कोई क्या बन गए MLA, सब क्या बन गए MLA। Since the total number of MLAs in the legislative assembly is 68, अभी तक हम 68 हिमाचल प्रदेश की स्टोरी ले रहे हैं कि जब 68 लोग जीत कर गए, अलग अलग पार्टी से वो लोग जीत कर गए, तो टोटल नंबर ऑफ MLAs इन द लेजिस्लेटिव असेंबली क्या हो गया 68, चेंज हो गया और दिस टाइम 68 and a political party would have been needed to have more than 34 in order to gain a majority। देखिए वहाँ पे 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज ही हैं, तो इसके कारण मतलब हर एक का अपना अपना रीज़न होता है, तो 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के कारण वहाँ पे 68 MLAs होंगे, 68 MLA। ये तो हमने सिर्फ हिमाचल प्रदेश का लिया, उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, अदर स्टेट्स में भी बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। तो अगर आप इसको जीतते हो तो दैट यू बिकम MLA। एंड इसमें ये भी कहा कि अगर 68 में अलग अलग पार्टी के कैंडिडेट इन्वॉल्व थे या सेम पार्टी के ही इन्वॉल्व थे, तो इसमें अब हम देखेंगे कि मेजॉरिटी किसकी है, किसने सबसे ज़्यादा, मतलब उस अगर ये बांटा जाए सिविल लाइन्स मुंडेरा, तो सिविल लाइन से एक पर्सन खड़ा है और मुंडेरा से एक पर्सन खड़ा है, सुलमसराय से एक पर्सन खड़ा है, पीतलनगर, धूमनगंज, इन सब से कोई ना कोई पर्सन खड़े हैं। तो सुलमसराय, धूमनगंज, प्रीतमनगर, मुंडेरा ये सब बीजेपी के कैंडिडेट्स हैं और 2 लोग सिर्फ सपा के कैंडिडेट्स हैं। तो जब ये लोग चुनाव जीत कर आएंगे, अगर 6 लोग हो जाते हैं तो 6 टोटल सीट्स कितनी हैं, लेट्स टेक प्रॉपर एग्जांपल, टोटल सीट्स कितनी है 68 सीट्स में since the total number of MLAs in the legislative assembly 68, जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में वो 68 थे और 68 में से अब हमें देखना है कि एक पार्टी बीजेपी की पार्टी के कितने MLAs जीते हैं उन 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के पार्टी के। और अगर आपको रूलिंग पार्टी में आना है तो आपको 34 या उससे ज़्यादा 34 या आपके जो मेंबर्स हैं 34 या उससे ज़्यादा मेंबर्स होने चाहिए, तभी आप मेजॉरिटी में आओगे, तभी आप रूलिंग पार्टी में भी आओगे। एंड हैव मेजॉरिटी इन ऑर्डर टू गेन अ मेजॉरिटी। द भारतीय जनता पार्टी में 2017 में 44 MLAs, भारतीय जनता पार्टी के पास क्या था 44 MLAs हैड दी मेजॉरिटी 44 MLAs, क्योंकि हमने क्या कहा 68 में से 34 या उससे ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन बीजेपी के पास कितना था 44 MLAs था, तो 44 MLAs था तो वो किस में बैठेगा, वो हमेशा रूलिंग पार्टी में बैठेगा,
वो रूलिंग पार्टी में बैठेंगे। एंड इट बिकेम द, वो लोग रूलिंग पार्टी में बैठ गए क्योंकि सबसे ज़्यादा वोट किसके पास था, सबसे ज़्यादा मेंबर्स ऑफ असेंबली किसके पास थी, तो बीजेपी के पास थी। एंड हैड द मेजॉरिटी एंड इट बिकेम द रूलिंग पॉइंट, और उनको मेजॉरिटी मिल गई बीजेपी को, तो वो अब रूलिंग पार्टी में, और वो एक रूलिंग पार्टी, इट बिकम द, ये वहाँ पे एक रूलिंग पार्टी बन गई। जो मेजॉरिटी में लोग रहते हैं तो वहाँ पे हमेशा ही वर्क होता है। अगर आपके यहाँ लाइट नहीं है तो पूरे लोग मिलकर यूनिटी में कोई वर्क होता है तो वो वर्क जल्दी होता है। एंड ऑल अदर MLA, और 44 के अलावा जितने भी MLA बचे वो सब क्या कहलाए, ऑपोजिशन पार्टी में बैठे, ऑपोजिशन पार्टी में बैठे। और बीजेपी के पास 68 में जब 44 सीट थी तो 44 सीट्स में बीजेपी रूलिंग पार्टी में बैठे, और जो उससे कम सीट थी तो वो लोग क्या हुआ, वो लोग कहाँ पे बैठे, रूलिंग पार्टी में, वो लोग रूलिंग पार्टी में बैठे। एंड all other MLAs became the opposition. In this case, the Indian National Congress was the major opposition party. इस time, in this case, जितने भी लोग बचे वो सब opposition की पार्टी में बैठ गए, और वो सब उसमें बैठ गए। एंड ऑल अदर MLA, जो अदर MLA बचे वो ऑपोजिशन में बैठ गए। इन दिस केस इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज द मेजर ऑपोजिशन, और इसमें मेजर ऑपोजिशन पार्टी कौन बन गई, इंडियन नेशनल कांग्रेस। से इट हैड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ MLA आफ्टर, क्योंकि वो जो हर कोई ऑपोजिशन पार्टी में नहीं बैठता। ऑपोजिशन पार्टी में मतलब मीन्स कि जितने भी MLA बचे, फर्स्ट पोजीशन पे बीजेपी थी, सेकंड पोजीशन पे कांग्रेस थी, और सेकंड पोजीशन में कांग्रेस थी तो उसके बाद से इन केस द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज द मेजर ऑपोजिशन पार्टी सिंस इट हैड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ MLA आफ्टर द बीजेपी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के उनके पास भी मेजर ऑपोजिशन पार्टी है, सिंस इट हैड द लार्ज नंबर ऑफ MLA आफ्टर। क्यों उन्हें ऑपोजिशन पार्टी में बैठने दिया गया, क्योंकि वो सेकंड पोजीशन गेन कर रहे थे। फर्स्ट पोजीशन बीजेपी की थी और सेकंड पोजीशन आपकी इंडियन कांग्रेस की थी। एंड you can among the opposition were other parties, मतलब ऑपोजिशन को छोड़कर भी कुछ अदर पार्टीज भी हैं, इंक्लूडिंग दोज हु हैव बीन इलेक्टेड एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। इंक्लूडिंग दोज मतलब यू कैन से कि कुछ और भी पार्टीज हैं जो चुनाव लड़ती हैं या वोटिंग करवाती हैं, जो चुनाव लड़ती हैं। एंड और वो लोग भी मतलब MLA बनकर आए थे, वो लोग भी जीत कर आए थे। कुछ हमने कहा आपसे बताया था कि डिफरेंट पार्टी से बिलोंग करके वो लोग वोट देते हैं। इसका मतलब ये इम्पोर्टेंट नहीं है डिफरेंट पार्टी मतलब कि आप भी बीजेपी में शामिल हो जाए, आप भी कांग्रेस में, मतलब और भी उनके डिफरेंट नेम होते हैं उनकी पार्टियों के। तो फिर तब से वो इंडिपेंडेंट फैसिलिटीज या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हम उन्हें कहते हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। एंड क्योंकि कांग्रेस की अगर आप देखो तो 44 सीटें बीजेपी के पास थी। 44 सीट अगर आप इसमें से 68 माइनस 44 करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा 24, और 24 में से अगर 20 सीट कांग्रेस की हो गई जो कि सेकेंड नंबर पे थे, ऑपोजिशन पार्टी थी। एंड जो फर्स्ट पार्टी 44 सीट्स है उन्हें हमने क्या कहा है रूलिंग पार्टी, और जो कांग्रेस के पास 20 सीट्स है वो ऑपोजिशन पार्टी हो गई। और उसके बाद 4 सीटें बचती हैं,
तो जो 4 सीटें हैं वो अलग अलग पार्टी से बिलोंग करते हैं, वे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हो जाते हैं। एंड आफ्टर द इलेक्शन के बाद द एमएलएज बिलोंगिंग टू द रूलिंग पार्टी, जो एमएलए